चलिए बाबू, बोलता है क्या, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। किस भगवान का है? तो विष्णु भगवान का। बोलता है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। बोलता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। बोलता है नरोत्तम सिहानुम कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुम कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे बाबू? कंबोडिया के शासक थे। बोलता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को किसने लिखा? द फान बोई चाओ ने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो फान बोई चाओ थे। बोलता है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना था। यहां से देखिए, ये क्वेश्चन आपको बनेगा, क्वेश्चन नंबर पहला बनेगा कि फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन समझौता हुआ? हनोई समझौता। दूसरा क्वेश्चन, हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ? तब फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, हनोई समझौता कब हुआ? तो कब हुआ? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ? कौन सा संधि हुआ? तो हनोई समझौता हुआ। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको बना। कितना क्वेश्चन बना बाबू? 4 क्वेश्चन। बात समझ में आया यहाँ तक? चलिए, बोलता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर, कौन थे? एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए क्या तो दोषी करार दिया था। वो दार्शनिक कौन थे? तो रसेल थे। आंध्र रसेल नहीं, रसेल थे। कौन थे? रसेल थे। बात समझ में आ गया? बोलता है हिंद चीन ने क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आर निक्सन थे। कौन थे? आर निक्सन। पूरा नाम था आर निक्सन। ध्यान से देखिएगा, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आर निक्सन थे। बोलता है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक दोनों था। हुआ आंदोलन क्रांतिकारी प्लस धार्मिक दोनों था। बात समझ में आया? क्रांतिकारी धार्मिक था। बोलता है जेनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। और इसी जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया। बोलता है वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में। बात समझ में आ गया? बोलते हैं अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो जोगनुएन आई। कौन थे? जोगनुएन आई। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो जोगनुएन आई थे। बोलते हैं अबू दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो फ्रांस हार गया। कौन हार गया बाबू? तो दिएन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया। बोलता है क्रांतिकारी संगठन कौन था बाबू? तो हुई तान होई। पूछेगा हु तान होई क्या था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था जिसके नेता कौन थे? तब फान बोई चाओ। कौन थे बाबू? तब फान बोई चाओ। बोलता है बाबू जापान ने हिंद चीन पर कब्जा या कब अधिकार जमा लिया? तो 1940 ईस्वी में। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया? तो 1940 ईस्वी में। बोलता है स्कॉलर्स रिवोल्ट या स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था बाबू? 1868 ईस्वी में। बोलता है पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहां बनाया? तब मलक्का को अपना केंद्र किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया। बोलता है वियतनामी युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो आर निक्सन। कौन थे बाबू? तो आर निक्सन। चलिए अगला क्वेश्चन, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। कौन था? पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखलाने वाला। बोलता है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना
किस वर्ष हुई? तब वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। बोलता है अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने। कौन ने करवाया था? कहीं कहीं पे सूर्य वर्मा द्वितीय होगा, कहीं कहीं पे सूर्य वर्मन द्वितीय होगा। बात समझ में आ गया? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया बाबू? तो सूर्य वर्मा द्वितीय या सूर्य वर्मन द्वितीय ने करवाया। बात समझ में आ गया? बोलते अमेरिका ने रबर के बागानों पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो जरीला। किसका बाबू? तो जरीला। बात समझ में आ गया? यानी अमेरिका ने रबर के बागानों पर किस रसायन का प्रयोग किया था? तो जरीला का। किसका किया था? जरीला। बोलता है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 ईस्वी में बना था। कब बना था वो? 1863 ईस्वी में। बोलता है लाल खमेर की सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? तो सिहानुक की थी। किसकी थी बाबू? तो सिहानुक की थी। बोलता है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल पश्चिमी शिक्षा देने के लिए बनाया गया था। कौन शिक्षा? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए बनाया गया था। ये वाला भी क्वेश्चन है। नियोलियो हक्सत, नियोलियो हक्सत यानी NLHS किसकी राजनीति पार्टी है? तो पाथेट लाओ की। किसकी है बाबू? तो पाथेट लाओ की पार्टी है। बोलता है वियतनाम में अनामी दल के संस्थापक किसने किया था? तो वियतनाम में अनामी दल का संस्थापक जोगनुएन आई ने किया था। किसने किया था बाबू? तो जोगनुएन आई ने किया था। बोलता है संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ? तो संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? तो संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। बोलता है हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणाता कौन है? तो हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणाता हुइन फुसो है। कौन है बाबू? हुइन फुसो है। कौन है? हुइन फुसो। हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणाता कौन है? तो हुइन फुसो है। बोलता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं। बोलता है वियतनाम में स्कॉरर रिवोल्ट किसके विद्रोह हुआ था? तो किस लिए हुआ था या किसके विरुद्ध हुआ था? सॉरी, वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ईसाइयत के विरुद्ध। किसके विरुद्ध बाबू? तो ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था। अब देखिए बाबू, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम में पहली बार युद्ध में भाग लिया था? किस राष्ट्रपति के समय में अमेरिका ने वियतनाम में युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो कैनेडी के। किसके? तो कैनेडी के। और अंतिम में आर निक्सन। बात समझ में आ गया? बोलता है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। बोलता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को क्या कहते हैं? तो हनोई समझौता। अभी बताए थे, 4 क्वेश्चन इससे बनाए थे। बोलता है हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो लाओस आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम, लेकिन चीन नहीं आता है। बात समझ में आ गया? बोलता है वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? तो हो ची मिन्ह ने किया। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह ने किया। बोलता है वो इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना को फ्रांसीसियों ने अपने उपनिवेश के रूप में क्या किया? विकसित किया। बोलता है हिंद चीन में आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे, पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे बाबू? पुर्तगाली आए थे। लियोंग किचाओ, लियोंग किचाओ कौन थे? तो एक चीनी सुधारक थे। कौन थे बाबू? एक चीनी सुधारक थे। बात समझ में आया? बोलता प्राचीन कल लिखा गया काल। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता की संस्कृति का प्रभाव था? तो चीनी। किसका था बाबू? चीन देश के, यानी कि खाए वाला चीनी नहीं, चीन देश के। बात समझ में आया? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बाबू? 1887 ईस्वी में। बोलता है अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है। बात समझ में आ गया? विश्व का सबसे बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट में है। बोलते हैं बाबू कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था, यानी चीन देश का क्या था? विचारक था। बोलता है हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। बोलता है इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का। इंडो चाइना किसका था? फ्रांस का। इंडो चाइना कहने का मतलब हिंद चीन हुआ। क्या हुआ वो? हिंद चीन हुआ।
हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता था बाबू? तो फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। बोलता है वियत मिन की स्थापना किसने की? तो वियत मिन की स्थापना हो ची मिन ने किया। वियत मिन की स्थापना हो ची मिन ने किया। बोलता है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे बाबू? तो हो ची मिन थे। बोलता है हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था बाबू? द न्यूमेन आई क्वेक। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था बाबू? द न्यूमेन आई क्वेक था। क्या था बाबू? द न्यूमेन आई क्वेक था। बोलता है किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई? तो किसकी अध्यक्षता बाबू? तो हो ची मिन की अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, बाउदाई कहाँ का शासक था? तो बाउदाई दक्षिणी वियतनाम का शासक था। बाउदाई कहाँ का शासक था बाबू? तो दक्षिणी वियतनाम का शासक था। बोलते हैं वियतनाम में स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? तो वियतनाम में स्वतंत्रता की घोषणा 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। बोलता है जेनेवा समझौता में किस देशों को दो भागों में बांटा गया था? बताए थे वियतनाम को उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। बोलता है फुंग साली एवं हाउ और फ्रांस प्रांत किस देश के थे? लाओस के थे। किसके थे बाबू? लाओस के थे। कंबोडिया में लग गया हर बार उतना। लाओस के थे। अगला क्वेश्चन, 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? तो सुब्बन फुब्बा। किसके? तो सुब्बन फुब्बा के नेतृत्व में 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। बोलता है कनपुचिया का पुराना नाम क्या है? तो कनपुचिया का पुराना नाम क्या है? कंबोडिया। क्या है नाम बाबू? कंबोडिया। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा जाता है? तो वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। बोलता है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो हो ची मिन थे। वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक कौन थे बाबू? तो हो ची मिन थे। बोलता है हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरता था? तो लाओस से भी, कंबोडिया से भी और वियतनाम से। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से तीनों, उपयुक्त तीनों देशों से। बोलता है माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ हुई थी बाबू? तो दक्षिणी वियतनाम में। बोलता है माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था बाबू? तो अमेरिका था। कौन था बाबू? अमेरिका था। और इसी गांव के कांड में जितना भी छोटा बच्चा था उसको मार दिया गया था, और छोटा जो बालिका थी और महिलाओं के साथ में बलात्कार किया गया था, और पुरुषों को जिंदा मार दिया गया था। बात समझ यानी जिंदा मतलब मौत के घाट उतार दिया गया था। यही था आपका बाबू तीसरा लेसन। कौन था बाबू? तीसरा लेसन का ऑब्जेक्टिव यहीं पे आपका खत्म होता है। अब चौथा लेसन के बारे में हम बात करते हैं।